यादव चाहे आवे चाहे ना आवे, लेकिन यादव यादव रहेगा, हमेशा लाठी में तेल लगा के घूमता है। अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने विकास किया है सैफई में वहाँ डांस भी कराया है। आज जो मुसलमान की ये दुर्दशा हो रही है, इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं कि 7% यादव राज करें और 20% मुसलमान दरी बिछाओ, यह अब संभव नहीं है। पूरा देश कब्जा कर लें, अभी तो आधे कब्जा किए हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले ऐसे गंदे लोग जो समाज को पूरा नाश किए, पूरा मुस्लिम समाज नाश करके रखे हुए। सपा सरकार आएगी तो देख लेंगे इसको। अरे तुम क्या देखोगे, पहले मैं तुमको देख लूंगा। ये लोग केवल छलावा कर रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में नहीं, उनसे अच्छा तो योगी बाबा है। पीडीए उडीए खतरे में नहीं है, एबीएम खाली खतरे में कर देता है। और कांग्रेस बड़ों की पार्टी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमेशा थी और है और रहेगी। आपको जो करना है वो करिए। जहाँ है वहीं पड़ी भी रहेगी। हम जिन्ना की उसमें जाते हैं। भाजपा का प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, आज क्या कहते हैं वहाँ मस्जिद बनने जा रहा है, बाबर के नाम से मस्जिद बनने जा रहा है। क्या बनाने दे रहे हैं आप? और पश्चिम बंगाल में गवर्नर कौन है, आखिर कैसे बन रहा है? जानबूझकर भाजपा बनवा रही है और केवल लड़ाती है और वोट के लिए सब करवा रही भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो कैसे बन जाता? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? ये प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और गवर्नर उनके हैं, राष्ट्रपति उनके हैं। कैसे जो है कानून का उल्लंघन हो रहा है। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है और उत्तर प्रदेश को, खास करके बीजेपी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत है। इसी रेस में साध्वी निरंजन ज्योति सबसे आगे चल रही हैं और इसी के बारे में आज बातचीत करने हम जनता के बीच में पहुंचे। आइए जानते हैं, क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव की जो पीडीए है, क्या साध्वी निरंजन ज्योति के आने से उनकी पीडीए खत्म हो जाएगी? किसके आने से? साध्वी निरंजन ज्योति का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे है, तो क्या साध्वी है तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही भाई। साध्वी में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अखिलेश का स्कोप बहुत बढ़ा हुआ है, बस ये खाली अपनी बाड़ी को संयम कर लें। अब इनके जो नेता टुटपुरिया नेता है, छुटभैया नेता है, ये अभी एक वीडियो में मैंने कुछ बोला था तो बोल रहे थे सपा सरकार आएगी तो देख लेंगे इसको। अरे तुम क्या देखोगे, पहले मैं तुमको देख लूँगा। ये सपा वाले कुछ हैं, ठीक है, अखिलेश जी ठीक आदमी है और अच्छे नेता भी हैं, वक्ता भी हैं। इनका कोई सलाहकार है? समाज से आती हैं साध्वी निरंजन ज्योति, तो क्या लगता है, मतलब कुछ तो असर हो? देखो, अखिलेश जी को खाली सवर्णों से कोई प्रेम नहीं है। अगर आपका वीडियो जाएगा तो वहाँ पूछ लीजिएगा सवर्ण से कोई मतलब नहीं क्या? टिकट तो आप सवर्णों को सब दे देते हैं और ब्राह्मण आपके लिए जान देने को तैयार रहता है। ये तो क्या कहते हैं, बीच में अगर आप इटावा वाला कांड नहीं करा दिया होता तो ब्राह्मण आपके पक्ष में घूम गया था। हम लोग अखिलेश जी के विरोधी नहीं हैं। अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने विकास किया है सैफई में वहाँ डांस भी कराया है। हम लोग भी डांस देखने जा नहीं पाए, उसका मुझे दुख है। हमारा एक भाई बोलता है सैफई में हीरोइनें नाच रही थी, तो अखिलेश जी ने अच्छा काम किया, वहाँ डांस हम नहीं देख पाए, ये मेरा दुर्भाग्य है। अखिलेश जी ने विकास किया है। विकास तो सबसे बड़ा यही था कि डांस चल रहा था, सब लोगों का मनोरंजन ही हो रहा था। अखिलेश जी अच्छे नेता हैं। थोड़ा सा उनके जो टुटपुरिया नेता है, जो बोलते हैं, धमकी देते हैं कि यादव चाहे आवे चाहे ना आवे, लेकिन यादव यादव रहेगा, हमेशा लाठी में तेल लगा के घूमता है। इन सब भाषा पे विराम लगाएं और हम लोगों को देखने की बात मत, पहले अपनी सरकार देखो कैसे बना पाओगे। देखिए सरकार उनकी बन नहीं पाएगी, चाहे वह साध्वी निरंजन का बुला लें और चाहे रेखा बुला लें, सरकार नहीं बन पाएगी। नहीं, हम जान नहीं पाए किसको बुला रहे, लेकिन अखिलेश जी का स्कोप खत्म हो चुका है। जैसे बिहार में ख़त्म हो गया है, वैसे यहाँ भी ख़त्म हो गया। हाँ, अखिलेश जी अगर प्रचार वहाँ करने नहीं जाते तो कुछ स्कोप प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बचा रह जाता। लेकिन अब लोग बेइज्जती हो गई ना कि अखिलेश जी गए, पूरी टीम लेकर चले गए वहाँ पे उनका लालू यादव का प्रचार करने के लिए, और वहाँ पे सब हार गए। अगर जीत जाते तो इसको बढ़ जाता। यहाँ सरकार का आंकड़ा लोग लगा रहे थे कि अगर बिहार में सरकार बदलेगी तो यहाँ भी सरकार बदलेगी, लेकिन वहाँ सरकार नहीं बदली तो यहाँ सरकार कैसे बदल जाएगी? साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो बीजेपी के रेस में, प्रदेश अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे हैं, तो क्या आप सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, एक राष्ट्र की पार्टी है और सबके हित की पार्टी है। और जो है प्रदेश अध्यक्ष किसी को भी भारतीय जनता पार्टी बनाई, पार्लियामेंट की वोट की कमेटी तय करी और रह गया है
अध्यक्ष तो अब आज बने चाहे काल बने, प्रदेश अध्यक्ष तो नया आना है भारतीय जनता पार्टी में। रह गया सवाल पीडीए का, तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं अखिलेश जी जो है ब्राह्मण नेता विरोधी दल ही विधानसभा में बाबा माता प्रसाद पांडे को बनाए बैठे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना, नेता सांसद दल अपना, राज्यसभा में लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जो 20% मुसलमानों की बदौलत से 3 बार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 1 बार रक्षा मंत्री और 1 बार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। और यही 2009 में माननीय मुलायम सिंह जी जब कल्याण सिंह जी को मिलाया था, तब जो है 39 की 23 सीटें रह गई थी, तो मुसलमानों से माफ़ी मांगी थी। और सिकोहा से उनकी बहू भी 2009 में हार गई थी राज बब्बर के खिलाफ, तब मुसलमानों से माफ़ी माननीय मुलायम सिंह जी ने मांगी थी, जिसका इतिहास और रिकॉर्ड कायम है। अब रह गया सवाल, जब तक माननीय मुलायम सिंह जी जिंदा रहे तो 20% मुसलमान और बाकी यादव और दबे कुचले की सबकी बात करते थे, बाकी वो अब कुछ नहीं हुआ है। आज जो मुसलमान की ये दुर्दशा हो रही है, इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव को होने के बावजूद में मुसलमानों ने ये भी तय कर दिया है कि 7% यादव राज्य करें और 20% मुसलमान दरी बिछाओ। यह अब संभव नहीं है। मुसलमान जो है अपना खुद ही मुखिया चुनने के लिए असरुद्दीन ओवैसी को तैयार हो चुके हैं। और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों की है ठेकेदारी, तो ठेकेदारी का जवाब कांग्रेस और समाजवादी दे कि मुसलमान कौन जिम्मेदार पद पर है। कोई मुसलमान जिम्मेदार पद पर नहीं। ये जरूर कांग्रेसी और समाजवादी कहते हैं कि तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खुलवाई, सऊदी जेपी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने कोई ठेकेदारी तो की नहीं। ठेकेदारी अगर की है तो हम तो कहते हैं बहुत बड़े, अगर माननीय अखिलेश यादव जी हमदर्द मुसलमानों के हैं, 7% तुम और 20% मुसलमान हैं, तो बना दो महबूबुल्लाह नदवी रामपुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, और एकरा हसन को कौन बीजेपी बना रही है, साध्वी निरंजन को बीजेपी बना रही, तो बीजेपी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की तो बात कर रही है। ठेकेदारी तो समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों की है, तो वही कांग्रेस से कहे तो बात समाजवादी से कह रहे हैं कि बना दो तुम महबूबुल्लाह नदवी सांसद रामपुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रोजेक्ट कर दो मुख्यमंत्री, मतलब जो है उसको एकरा हसन को। तो ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग केवल छलावा कर रहे हैं। और ये केवल एक जो बयान चली जा रहा है कि हम 400 पार आरक्षण संविधान वाला, वही माननीय राहुल गांधी जी एक लाल कापी लेके टहले थे कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। गांव की भोली भाली जनता वो गुमराह में आ गई थी। 2 संत और उत्तर प्रदेश, मतलब साध्वी निरंजन ज्योति और योगी आदित्यनाथ, कैसे देखते हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ तो ठीक है, ईमानदार हैं, अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। योगी जी ईमानदार आदमी हैं, उन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा मुसलमानों को प्रधानमंत्री बना देती, तो टोपी लगाए भाजपा क्यों नहीं बना देती? इनको बुला करके, इन्हीं को बुला करके बनवा दे प्रधानमंत्री। पूरा देश कब्जा कर लें, अभी तो आधे कब्जा किए हैं, फिर पूरा कब्जा कर लें, प्रधानमंत्री बन जाएं तो ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे गंदे लोग जो समाज को पूरा नाश किए, पूरा मुस्लिम समाज नाश करके रखे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अरे कौन कहाँ है, क्या नहीं है, तुमसे क्या लेना देना? कांग्रेस प्रधानमंत्री इनको क्यों नहीं बना रही है? ओवैसी को तुमको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रही है? साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में कैसे? नहीं, उनसे अच्छा तो योगी बाबा हैं। योगी बाबा देखा, दिल्ली वालों की बात सुनते नहीं है। दलित समाज से आती हैं, तो क्या मतलब अखिलेश की पीडीए खतरे में? पीडीए खतरे में नहीं है, एबीएम खाली खतरे में कर देता है। खतरे में नहीं है पीडीए, लेकिन जब तक एबीएम रहेगा वो खतरे में करता रहेगा। को पूरा खेला एबीएम का है और चुनाव आयोग का। एक सेकंड, इनसे इन लोगों से पूछो, समाजवादी कांग्रेस के पास जाति समीकरण का कौन नोट है? अब भारतीय जनता पार्टी में माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय संजय निषाद जी और तमाम अनुसूचित जाति के लोग अगर लगे हैं, तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास पे चल रही। अब जैसे कांग्रेस की बात कर रहे, अजय राजी प्रदेश अध्यक्ष, अविनाश पांडे जी प्रभारी और राहुल गांधी लोकसभा नेता विरोधी दल, मलखी अर्जुन कुमार खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा नेता विरोधी दल। तो कांग्रेस और समाजवादी के पास ये पूछ लो जाति समीकरण का कौन नोट है? और कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमेशा थी और है और रहेगी। आपको जो करना है वो करिए।
जहाँ है वहीं पड़ी भी रहेगी। आज उत्तर प्रदेश में जितने जातिवाद रहेगा उतने लोकतंत्र मजबूत रहेगा और उत्तर प्रदेश से जाति समीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना को ऐलान कर दिया है। अब कब तक जाति जनगणना, मेरा मानना है SIR के बाद जाति जनगणना का भी काम चालू हो जाएगा। यही लोगों से पूछ लो। आप बताइए कि अखिलेश एक मिनट रुक जाइए, ये नहीं बोलेंगे हम। अखिलेश यादव बोलते हैं कि संविधान पीडीए की किस्मत की किताब है। नहीं तो वो सिर्फ बोलते हैं ना, बोलते हैं, वो करते नहीं, करते नहीं हैं। अगर करते होते तो शायद आज इस स्थिति पे ना पहुंचते, और संविधान जब तक सर्व समाज की बात जो पार्टी नहीं करेगी वो उस प्रदेश में राज नहीं कर पाएगी। चाहे बसपा रही हो, उसने सर्व समाज की बात की, और चाहे ये मुलायम सिंह यादव बने हो मुख्यमंत्री 2012 में, इनको भी सर्व समाज, जब तक सर्व समाज का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक कोई प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस दिन है, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने संविधान के बदौलत सभी समाज को, हर समाज के उससे दबे कुचले लोगों को सम्मान देने का काम किया। और वही नीति के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि जो अंतिम पायदान का प्रदेश का व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उसी आधार पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, जिसके आधार पे आप देख रहे हैं निरंतर 14 में और ये सरकार बनाती हुई चली। ये लोग सिर्फ एक जात विशेष की बात जो करेगा वो देश पे राज नहीं करेगा। जो सर्व समाज की बात करेगा, सर्व समाज की बात करेगा वही राज करेगा। और रही साध्वी निरंजन ज्योति, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, वो दलित समाज से आती हैं। एक बार 2 बार सांसद भी रही है, संगठन में रही है। और हमारे यहाँ सब यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रहे, यहाँ केशव मौर्य भी रहे। अब इस वक्त वो जाट समाज से वो हैं, तो अगर उनको बनाया जाता प्रदेश अध्यक्ष तो हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको सम्मान देगा और उनके नेतृत्व में काम करेगा। बहुत बढ़िया रहेंगी और अब इससे बढ़िया और कोई नहीं रहेगा। हम तो कहते हैं दलित समाज उनको बिल्कुल बनाया जाए। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हर बिरादरी को टिकट देती है, हर बिरादरी, हर कास्ट का सम्मान करती है। और भारतीय जनता पार्टी बता दो कितने मुसलमानों को टिकट दे करके चुनाव लड़ाया है, इनसे पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। मैडम ये कांग्रेस ने ये किया। बाबर की समाधि पे जा सकते हैं 50 साल में, 100 साल में, तीनों पीढ़ी। इंदिरा जी 2 बार गई और वो गई, उनको पुत्र वो गए। समझ, हम जिन्ना की उसमें जाते हैं। भाजपा का प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, आज क्या कहते हैं वहाँ मस्जिद बनने जा रहा है, बाबर के नाम से मस्जिद बनने जा रहा है। क्यों बनाने दे रहे हैं आप? नहीं, क्यों बनाने दे रहे? बंगाल की सरकार कांग्रेस की वजह से बन रही है। अच्छा, बाबर को जीवित कर दिया। आज कांग्रेस की नीति की वजह से आज वो फिर कांग्रेस वो मुद्दा जीवित कर दिया, जिसका वो तो जवाब देगी। बताइए, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की आज नींव रखी है। जो भाजपा के जो बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, जाके लखनऊ एयरपोर्ट पे जाके देखे कितने यात्री परेशान है। पूरे इंडिया, पूरे भारत में सब एयरपोर्ट में ए से लेके जेड तक है, सब परेशान है। क्यों हिंदू नहीं है क्या उसमें? सब है, इनसे पूछे, इनसे जवाब लीजिए कितना काम करें वहाँ पर। बांग्लादेश में बाबरी अरे बांग्लादेश गई पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान की बीज बोने का फिर काम किया, फ्रैक्शन पैदा हो जाएगा। आप बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, और पश्चिम बंगाल में गवर्नर कौन है? आखिर कैसे बन रहा है? जानबूझकर भाजपा बनवा रही है और केवल लड़ाती है और वोट के लिए सब करवा रही भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो कैसे बन जाता? आप बताइए, कैसे बन जाता? ऐसा संवेदनशील पर राष्ट्रपति शासन लगा के तत्काल रुकवाना चाहिए। सरकार तो ममता बनर्जी की है, तो कैसे भाजपा की चल सकती है? भारत में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी एक राज्य की है मुख्यमंत्री, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? ये प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और गवर्नर उनके हैं, राष्ट्रपति उनके हैं।
है, कैसे जो है कानून का उल्लंघन हो रहा है? आप बताइए कैसे कानून का उल्लंघन हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? संविधान खत्म हो गया। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून। अब वहाँ कानून नहीं। प्रदेश अध्यक्ष के रेस में साध्वी निरंजन ज्योति सबसे आगे हैं जब चार यूपी प्रदेश की यार के। क्या कहेंगे आप इस मरते हो, चार प्रदेश की सुनिए, सरकारें बर्खास्त करवा दी निरंजन तुमने। ज्योति जी आवे या कोई आवे प्रदेश अध्यक्ष बन के, लेकिन पीडिया बरकरार रहेगा। 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। कोई आवे, कोई आवे, देख लीजिए अभी एमपी का चुनाव हुआ था 37। साध्वी निरंजन ज्योति के आने से तो क्या अखिलेश यादव की पीडीए दब जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अभी क्लियर नहीं है कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। पहले से मैं कैसे घोषित करवा दूं कि वो बन रहा है, नाम चल रहा है। नाम चल रहा है, उसी पे पूछा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के पीडीए अगर उससे बस हो सकती है? बिल्कुल, निषाद लोग जो है वो भी आएंगे और एससी के लोग आ जाएंगे, तो अखिलेश में फर्क पड़ना ही पड़ना है। हमने तमाम लोगों से बात की और जाना कि अगर साध्वी निरंजन ज्योति आती हैं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तो क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन शिव्यांशु पटवा के साथ रश्मि सिंह, एशियन न्यूज़, लखनऊ।